Hello students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In this session, we are going to see our fourth lesson of English. So now let's come to the lesson. So देखिए आपका लेसन कौन सा है? द लैम्ब. लैम्ब मतलब आपको पता ही होगा ना. लैम्ब का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, भेड़ का बच्चा. ठीक है. अब देखिए बहुत ही छोटी सी ये पोएम है और लेकिन इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा. ये क्लास थोड़ा सा क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि भाई लेसन ही छोटा है ये. तो चलिए आप सबसे पहले जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखते हुए आए हैं, पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, समरी देखेंगे लेसन की. सो देखिए समरी क्या है. द पोएट इज़ ओवरवेल्म्ड एंड सरप्राइज टू सी ए लैम्ब. यानी कि जो पोएट हैं, इसके जो क्या हैं, लेखक हैं, वो क्या है, ओवरवेल्म्ड है. मतलब क्या है, अभिभूत हो गए हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा है. और सरप्राइज हैं. सरप्राइज मतलब क्या है, आश्चर्यचकित हैं, खुश हैं. क्या क्यों खुश हैं? एक लैम्ब को देख के. ठीक, अब हम लैम्ब भी बोलेंगे आगे. देखिए नेक्स्ट, गॉड हैज़ गिवन इट मैनी गिफ्ट्स. गॉड ने इनको क्या दिया है, बहुत गिफ्ट दिया है. किसको? लैम्ब को. इट इज़ इनोसेंट. ये इनोसेंट होती है, मतलब बहुत क्या होती है, सीधी होती है, मासूम होती है. इट हैज़ ए सॉफ्ट वुलन कोट. इसके ऊपर क्या होती है, वुलन कोट क्या होती है, चढ़ी रहती है ना, जिससे हम लोग का क्या बनता है, ऊन बनता है. ऊन से क्या बनता है, स्वेटर बनते हैं. इट्स ब्लीटिंग इज स्वीट. ब्लीटिंग मतलब होती है इसकी आवाज़. इसकी आवाज़ क्या होती है, थोड़ा स्वीट होती है, अच्छी लगती है देखने में. स्वीट का मतलब मीठा नहीं, मतलब अच्छी लगती है, मधुर लगती है. द होल वैली इकोज विथ इट्स म्यूजिकल वॉइस. मतलब पूरी वैली क्या होती है, वैली मतलब होता है घाटी. इकोज, इकोज मतलब गूंज जाती है. कब गूंज जाती है? जब ये बोलती है, यानी जब इसकी अच्छी आवाज़, जब ये बोलती है अपनी आवाज़ में, तो पूरी जो घाटी रहती है वो इसकी आवाज़ से गूंज जाती है. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द अदर गिफ्ट्स दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड इट विथ. मतलब कह रहा है आप ये लो पोएम पढ़िए और आप देखिए कि गॉड ने इनको क्या गिफ्ट और दिया है. ठीक है, तो भाई ये पोएम देखो क्या है. शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंजा से. लिटिल लैम्ब हु मेड दी. दी मतलब तुम्हें, यानी कि यू. दी मीन्स यू, आप, तुम्हें. तो अब पोएट पूछ रहे हैं, लिटिल लैम्ब, छोटी लैम्ब, हु मेड दी मतलब तुम्हें किसने बनाया है. दोस्त दो नो हु मेड दी. ठीक है, मतलब लिटिल लैम्ब तुम्हें किसने बनाया है. और दोस्त मतलब क्या होता है, और दो मतलब भी होता है किसने, तुम्हें. मतलब दोस्त मतलब भी, दोस्त दोनों हु मेड दी. देखो दोस्त मतलब क्या लिखा है, डज यू नो हु मेड यू. देखो दो मतलब भी क्या होता है, यू. दी मतलब भी क्या होता है, यू. दोस्त मतलब डज. तो डज यू नो हु मेड यू. क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया है. पहली लाइन क्या कह रहे हैं पोएट, लिटिल लैम्ब, छोटी लैम्ब, तुम्हें कौन बनाया है. फिर दूसरी लाइन कह रहे हैं, दोस्त दोनों हु मेड दी. क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम जानती हो. गेव दी लाइफ एंड बेड दी फीड. तुम्हें लाइफ दी है, तुम्हें जीवन दिया है, और तुम्हारे लिए क्या क्या, फीड मतलब होता है फूड, मतलब यहाँ पे फीड का मतलब फूड. और तुम्हारे लिए भोजन की क्या की है, व्यवस्था की है. घास फूस खाती है ना भेड़ भाई, तो कह रहा है कि तुम्हें भाई भोजन दिया है, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की है, तुम्हें लाइफ दिया है. बाई द स्ट्रीम एंड ऑल द मीड मतलब क्या है, कि तुम्हारे लिए क्या किया है, चरागाह की व्यवस्था की है, और इस तरह की व्यवस्था की है. तो तुम क्या जानती हो कि तुम्हें जो है किसने बनाया है. तो समझ में आया ना. एक बार फिर से हम बोल देते हैं, चलो जल्दी से. लिटिल लैम्ब हु मेड दी. एकदम ये पोएम आपको याद हो जानी चाहिए. लिटिल लैम्ब हु मेड दी यानी कि छोटी भेड़, तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने बनाया है. गेव दी लाइफ एंड बेड दी फीड मतलब तुम्हें लाइफ दी, तुम्हें क्या दिया, भोजन दिया. और क्या क्या दिया. स्ट्रीम मतलब हो गया छोटी नदी, और मीड मतलब हो गया मीडो, यानी मीडो का मतलब होता है चरागाह, यानी कि चारे का मैदान, जहाँ पे घास फूस का मैदान कह सकते हो. फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट मतलब तुम्हें जो क्लोथिंग दी है, तुम्हारे जो कपड़ा दिया है, वो देख के इतना अच्छा लगता है, खुश हो जाता है इंसान देख के.
सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट, मतलब तुम्हारी जो क्लोथिंग है इतनी सॉफ्ट है, वूली है यानी उसमें ऊन की तरह वो है, और ब्राइट है यानी कि क्या है, चमकदार है। और फिर आगे क्या कहते हैं, गेव दी सच ए टेंडर वॉइस, ठीक, और तुम्हें कितनी अच्छी आवाज़ दी है, कितनी कोमल आवाज़ दी है, तुम्हारी आवाज़ सुन के कितना अच्छा लगता है, ये पोएट बोल रहे हैं उनसे, ठीक है। अब देखो, मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, मतलब तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है कि तुम्हारी आवाज़ से जो पूरी घाटी रहती है, वेल्स मतलब वैली, वो क्या हो जाती है, रिजॉइस हो जाती है, मतलब खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, अच्छा लगता है। लिटिल लैम्प हु मेड दी, दोस्त दोनों हु मेड दी, फिर वही कह रहे हैं कि लिटिल लैम्प, छोटी लैम्प, तुम्हें किसने बनाया है, और क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने बनाया है। और इसके जो हमारे राइटर हैं उनका नाम क्या है, विलियम ब्लेक, यानी कि जो इस पोएम को लिखे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से दिमाग में क्या हो, ये आ जाए। लिटिल लैम्प हु मेड दी, अब इसका मैं 1 सेकेंड रुकूंगा, हर लाइन पढ़ने के बाद आपको खुद बोलना है, फिर हम बोलेंगे, फिर आपको चेक करना है कि आपने सही बोला है कि नहीं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अब ये रिवीजन। लिटिल लैम्प हु मेड दी, बोलना है, बोलो, ओके। मतलब छोटी लैम्प तुम्हें किसने बनाया है। अब सेकंड लाइन पे आते हैं, दोज दोनों हु मेड दी, क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने बनाया है। गेव दी लाइफ एंड बेड दी फीड, तुम्हें लाइफ दी है और तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की है। बाई द स्ट्रीम एंड ऑल द मीड, मतलब एक छोटी, नहीं नहीं बोलो तुम लोग, बोलो बोलो, यानी कि एक छोटी नदी के पास तुम रहती हो, और क्या है, चरागाह भी तुमको व्यवस्था की है, चरागाह का मतलब घास का मैदान, ठीक। फिर नेक्स्ट, गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, मतलब तुमको ऐसी क्लोथिंग दी है, मतलब तुम्हें ऐसे कपड़ा दिया है जिसको देख के क्या हो जाता है, खुशी हो जाती है, एकदम खुश, अच्छी मतलब क्लोथिंग दी है। नेक्स्ट, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट, इतनी मुलायम क्लोथिंग, वूली मतलब ऊनदार और ब्राइट मतलब चमकदार। फिर गेव दी सच ए टेंडर वॉइस, और इतनी क्या दी है, अच्छी और मुलायम और क्या, कोमल आवाज़ दी है। फिर अगली लाइन, मेकिंग ऑल दी वेल्स रिजॉइस, जो सारी घाटी को क्या करती है, एकदम खुश कर देती है ना। तो लास्ट देखो क्या है, लिटिल लैम्प हु मेड दी, दोज दोनों हु मेड दी। अब हमें उम्मीद है आपको एकदम ही समझ में आ गई होगी ना। तो इस क्लास को सब लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, ओके। नाउ लेट्स सी सम वर्ड्स विच कैन इन्हांस आवर वोकेबलरी। तो दी मीन्स यू नो, दी मीन्स क्या होता है, यू, दोस्त मीन्स डज, दो मीन्स यू, मीड मीन्स मीडो, मीडो मीन्स चरागाह का मैदान, बेड मतलब ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश देना, लेकिन यहाँ पे बेड का मतलब है कि व्यवस्था कर देना। जैसे उसमें ऊपर बता रहा था ना कि बेड दी फूड, यानी कि खाने की व्यवस्था की है। फीड मतलब, फीड मीन्स फूड। स्ट्रीम मीन्स ए स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी। टेंडर मीन्स सॉफ्ट मुलायम। वेल्स मतलब वैली मतलब घाटी। रिजॉइस मीन्स टू एक्सप्रेस जॉय, मतलब अपनी खुशी को क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना, मतलब व्यक्त कर देना। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग देख लेते हैं क्या एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर ए इज, द पोएट इज बिविज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ, जो पोएट है वो किसकी ब्यूटी देख के एकदम खुश है, हैरान है, बताओ किसकी, अब बताना है किसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, गॉड हैज़ गिवन द लैम्प ए सॉफ्ट वूली कोट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, गॉड ने लैम्प को एक मुलायम ऊनदार परत दी है, किससे बचाने के लिए, कोल्ड से, हीट से, रेन से, विंड से, किससे। क्वेश्चन नंबर सी, लैम्प्स ब्लीटिंग इकोज थ्रू, लैम्प की जो आवाज़ है, ठीक है, वो क्या गूंजती है, कहाँ गूंजती है, थ्रू कहाँ, द मीडो, द स्ट्रीम, द वैली, द वर्ल्ड, कहाँ। क्वेश्चन नंबर डी, द लैम्प इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, लैम्प को
एक मतलब अट्रैक्शन मतलब आकर्षण उससे उसके प्रति होता है, लोग उसको देखना उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो फैट होती है, वो इनोसेंट होती है, वो वूली होती है, वो सॉफ्ट होती है। क्यों बताओ? नाउ लेट्स सी द फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए इज द लिटिल लैम्ब डॉट 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 हु मेड इट। अब इसका फिलिंग द ब्लैंक्स आपको खुद करना है। गॉड गेव द लैम्ब, गॉड ने लैम्ब को क्या दिया है जिससे खुश हो जाती है वो, या दूसरे लोग भी उसको देख के क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। द लैम्ब हैज़ ए, लैम्ब की कैसी वॉइस है। लास्ट, द लैम्ब हैज़ ए, कैसी कवरिंग है, मतलब उसकी ले मतलब परत यानी उसकी स्किन कैसी है। नाउ लेट्स सी द ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए इज गॉड बेड द लैम्ब टू फीड ऑन द मीडोज। मतलब गॉड ने क्या किया है, लैम्ब को भाई मीडो दिया है ना, मतलब चरागाह का मैदान दिया है ताकि वो उस पर क्या करे, खाना पीना खा सके। क्वेश्चन नंबर बी, गॉड हैज़ गिवन द लैम्ब ए हॉर्स वाइज। गॉड ने लैम्ब को जो है एक हॉर्स वाइज दी है, मतलब मुलायम आवाज़ नहीं दी है, उसका उल्टा यानी कि बहुत भारी आवाज़ दी है, बहुत ख़राब आवाज़ दी है। गॉड हैज़ गिवन द लैम्ब ए रफ वूली कोट। मतलब गॉड ने लैम्ब को रफ वूली कोट दी है कि कैसी वूली कोट दी है, अब पता करो भाई ना। गॉड हैज़ मेड द लैम्ब मिसचीवियस। गॉड ने लैम्ब को क्या बनाया है, मिसचीवियस बनाया है। लास्ट, देयर इज ए सिमिल एज इनोसेंट एज लैम्ब। मतलब कि वहाँ पे एक सिमिल है, सिमिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ से हम अपना कंपेयर करके उसकी तरह बोल सकें कि मतलब वो मतलब कि किसी के बारे में अगर कहना हो कि बहुत इनोसेंट है ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि विकास इज़ एज इनोसेंट एज ए लैम्ब, तो इसको बोलते हैं सिमिल। तो सही है कि गलत बात है ये? अब देखो राइमिंग वर्ड हमें क्या करना है, ढूंढना है, इसको आपको खुद फिलअप करना है और इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजना है, ठीक। तो गिव टू राइमिंग वर्ड्स, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि जो पढ़ने में एक तरह लगे, ठीक। तो फीड का पढ़ने में जो एक तरह लगे। अब आपको ढूंढना है कि पोएम में जो हो या आपको अपने मन से, अगर पोएम में नहीं है तो अपने मन से। जैसे स्ट्रीम है, स्ट्रीम की तरह क्या होता है, क्रीम होता है, क्रीम जैसे पढ़ने में एक तरह लगे लास्ट में, तो इस तरह आपको ढूंढना है, ठीक। जैसे फीड का नीड हो गया और क्या हो गया, सीड हो गया। ये हम अलग से बता रहे हैं, आपको पहले पोएम में सर्च करना है, अगर आपको पोएम में नहीं मिलता है फिर आपको अपने मन से करना है। अब आ जाते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट पे। हु हैज़ मेड द लैम्प। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ मेड द लैम्प, यानी कि लैम्प को किसने बनाया है। क्वेश्चन नंबर बी इज हु इज आस्किंग द लैम्प अबाउट इट्स क्रिएटर। लैम्प से कौन पूछ रहा है कि तुम्हें किसने बनाया, मतलब लैम्प के बारे में लैम्प से कौन पूछ रहा है ना कि कौन बनाया है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट डिड गॉड मेड द लैम्प। लैम्प ने गॉड के लिए क्या व्यवस्था की है। क्वेश्चन नंबर डी इज वेयर इज द लैम्प जनरली फाउंड। लैम्प कहाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर ई इज व्हाट डज कवर द लैम्प्स बॉडी, यानी कि लैम्प की बॉडी जो है वो उसको क्या कवर करता है। लेट्स सी द शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर ए इज व्हाट मेक्स द वैली रिजॉइस। मतलब ऐसी क्या चीज़ है, पोएम से बताना है, जिसकी वजह से वैली क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, पूरी घाटी खुश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट ऑल डिड गॉड गिव टू द लैम्प, यानी कि लैम्प को भगवान ने क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सी इज विच 3 एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब द लैम्प्स कोट। अब देखो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो चीज़ किसी की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो कह रहा है कौन कौन से एडजेक्टिव जो है पोएट ने यूज़ किए हैं किसको बताने के लिए, लैम्प की कोट को, लैम्प की जो मतलब स्किन होती है, लैम्प की जो परत होती है उसकी विशेषता बताने के लिए लैम्प ने कौन कौन से एडजेक्टिव यूज़ किए हैं। तो आपको इसको पोएम में सर्च करना है और इसको कमेंट करना है, आज ही कमेंट करना है तुरंत। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर क्या है, नंबर 1 व्हाट इज मेंट बाय क्लोथिंग ऑफ डिलाइट। मतलब इसका मतलब क्या है, क्लोथिंग ऑफ डिलाइट का मतलब क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट डज द लैम्प डू बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीडो, यानी कि लैम्प जो है वो नदी के किनारे और चरागाह के मैदान के पास क्या करती है। अब देखिए इसका आंसर्स तो आपको भेजे जाएंगे अदर प्लेटफॉर्म्स से, जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं वैसे इसके आंसर्स आपको सारे भेजे जाएंगे, लेकिन आपको घर पे इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे आपको क्या करना है घर पे कि टिक खुद करना है,
मतलब फेयर कॉपी में नहीं, फेयर कॉपी में तो यहाँ से जाएगा, लेकिन आपको घर पे अपना चेक करने के लिए आपको कितना आया, फिर जब यहाँ से जाएगा तो उसमें से आप उसको दोनों को मैच करिए और पता करिए कि आपने कितना सही किया। इससे पता चलेगा कि आपने लेसन को कितनी अच्छे से समझा है ना। और फिर ये राइमिंग वर्ड्स कुछ भी फेयर कॉपी में अपने मन से नहीं करना है, ठीक है। तो बस यहीं पे हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ ये क्लास भी आज यहाँ पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।